कि जैसे कि आपने कहा कि मेरा बयानिया कभी कौन सी पार्टी को पसंद आता है, कभी किस पार्टी को, तो आपको किसके बयानिए पे ज़्यादा चेस आई है? यार मुझे ना अपना काम पसंद ही बहुत है, मैंने इसको बड़ा इंजॉय किया। अगर आपको ये काम पसंद है ना तो इसको करते रहना। डिजिटल मीडिया में वही आते हैं जिनको ये काम पसंद है। ये तनख्वाह तो यहाँ मिलती नहीं है, आप अपने दिल से आते हैं, पहले धक्के खाते हैं, जोर लगाते हैं, खबरें इकट्ठी करने की कोशिश, कभी इधर भाग कभी उधर भाग। ये सारे तो जुनूनी और शौकीन लोगों का काम है जो डिजिटल मीडिया में आए। इनका पैशन भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के लोगों से ज़्यादा है। तो मुझे तो अपने काम में ही बड़ी चास आई है जैसे आप लोगों को सबको आ रही है। सर, सहाफ़ती तंजीमों के किरदार के ऊपर आपको लेकर जब आपको गुमशुदा किया गया, लापता किया गया, और सहाफ़ती तंजीमें डेफिनेटली सहाफ़ती तंजीमों का एक किरदार रहा है हमेशा से लोगों के लिए, वो दावे करती हैं कि हम बाहर निकलती हैं, लेकिन आपने आपके मुद्दे को लेकर सहाफ़ती तंजीमों का जो किरदार आप तक पहुँचाया गया, जब आप वापस आए या आप तक खबरें पहुँची, उसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैं एक चीज़ तो आपको क्लियरली कह दूं कि मुझे गिला नहीं है किसी से। अगर किसी ने मेरे पे कीचड़ उछाला या किसी ने उसको गलत तरीके से पोर्ट्रे किया, उससे है मुझे प्रॉब्लम। यानी तलत हुसैन ने कहा कि मैं खुद ही चला गया हूँ और ख़ुद ही आ गया हूँ। क्यों भाई? तलत हुसैन ने कहा, उनको कहाँ से ये बात पता चली? या उनको मैंने तो नहीं ये बात कही तलत हुसैन को, खुद ही चला गया खुद ही आ गया, वो तो ये उन्होंने क्लेम कर दिया। यहाँ मेरा गिला बनता है, जो नहीं बोल पाया उससे क्या गिला करें, मजबूरी होगी कोई। सर, ये शायद हकान अब्बासी जिनका आपने दफ़ा इंटरव्यू भी दिया था, एक दफ़ा नहीं, दो तीन दफ़ा लिया, 2-3 दफ़ा उन्होंने कहा वो आपको जानते ही नहीं है। बनता भी यही था। इमरान भाई बताइएगा कि हमने जब ये आपको गुमशुदा ज़िंदगी में चले गए, हमने हुकूमत से बारहा पूछा, वज़ीर आज़म उनके जितने नुमाइंदे थे वो कहते थे हमें तो पता नहीं, क्या आप समझते हैं उनको पता नहीं था? और दूसरा मैं समझता हूँ कि जवाब देते थे, मैं समझता हूँ कि उनको नहीं पता। टक्कर का सहाफ़ी था, ज़रा इनसे पूछिए कहाँ होगा, ये भी कहते थे साहब। तो भाईजान, वो अगर कहते थे उनको नहीं पता तो मैं उन पर यकीन करता हूँ कि उनको वाकई नहीं पता होगा। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके मौक़िफ़ का मैं कायल हूँ, कम से कम मैं आपके व्लॉग्स बड़े रेगुलर सुनता था, और 17 जुलाई 2022 को जो इंतखाबात हुए थे, आपने कहा था कि हर तरफ से सर्वे हो रहे थे, वो हुकूमत में भी थे, पावरफुल भी थे, कहते थे 1 सीट 2 सीटें पीटीआई जीतेगी। एग्जैक्टली ऐसा ही मैंने कहा था कि ये 15 से ऊपर चले जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही एग्जैक्टली वही हुआ था। अभी ये बताइए, जो इस टाइम की यानी कि सिचुएशन है, ताकतवर मजीद ताकत में है, तो अब ये फिर उसी तरीके की रिगिंग करने की कोशिश करेंगे जो प्री पोल रिगिंग स्टार्ट भी हो चुकी हुई है। अब आप बताएं अपना वो ओपिनियन दें, क्योंकि अब आप फील्ड में मैं आपको एक खबर दे देता हूं कि नवाज शरीफ के लिए अच्छी खबर नहीं है। इमरान खान के हवाले से भी एक कमेंट करें। देखिए, उनका अभी मुबहम है, मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरे पास कोई इतनी क्लियर खबर नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ के लिए अच्छी खबर नहीं है। इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे मैं आपको कह रहा हूँ। अल्लाह उसको सब्र दे। एक मुश्किल सूरत हाल से आप गुजर कर वापस आ गए, और अब आप ये कह रहे हैं कि मैं दोबारा से अपने रिदम के साथ अपने व्लॉग भी, अपना जो मौक़िफ़ था वो भी शुरू करूँगा। क्या आपको फिर से वो खौफ नहीं है कि कहीं आपको दोबारा उठाने लिया जाए? है। अच्छा इमरान भाई, ये बता दीजिए, अब तक की आपने जो गुफ्तगू की है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने अभी की है, जो आप कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन की बेस पर आप ये बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के लिए अच्छी खबर नहीं है। दूसरी तरफ वो लोग बहुत कॉन्फिडेंट भी है, मीडिया में आकर कह रहे हैं कि भाई हम लोग अगली हुकूमत बना रहे हैं, तो मजीद वजाहत करना चाहेंगे? गल हो गई है, इस इंफॉर्मेशन की गल नहीं बनी भाई। देखिए, मियां साहब ने ये दावे किए थे और इनकी पार्टी के सीनियर लोगों ने, और ये वादे किए थे कि जिस वक्त हम लैंड करेंगे पाकिस्तान में, पूरा पाकिस्तान इमरान खान को भूल जाएगा। वो अपना वादा नहीं पूरा कर सके।
तो ऑप्शन क्या है मियां सियाब के अलावा? कौन सा ऑप्शन है इस वक्त? इमरान खान तो नाकाबिल कबूल है इस वक्त। काकड़ साहब कैसे रहेंगे? बड़ी ऑप्शन है, पूरा मुल्क भरा हुआ है, आप भी एक ऑप्शन है। इमरान भाई, बहुत से लोग आपको अपना हीरो मानते हैं, अरशद शरीफ भाई को भी अपना हीरो मानते हैं। क्या दौरान हिरासत या गुमशुदगी के दौरान कभी अरशद भाई की याद आई या उनका कोई ज़हन में ख्याल आया? हाँ है। तो कल सर क्या उस वक्त तासुरात क्या थे आपके? मैंने आपसे जज्बात क्या थे? कहा ना, इतने सारे दिन हैं यार। सबसे पहले तो मैंने आपसे कहा कि आपको अल्लाह याद आता है, फिर रोज़ाना मुझे कभी कोई बच्चा याद आता था, कभी फैमिली का कोई रुकन याद आता था, कभी अम्मी अब्बू, कभी कोई दोस्त बड़ी शिद्दत से याद आता था कि घोड़ी मेरे पास है, उसकी याद आ रही थी एक दिन। तो कहती होता है ना आपको कि आपके पेट्स होते हैं, वो भी आपको बाद वक़्त याद आते हैं। दोस्त बहुत सारे ऐसे हैं जो याद आ रहे थे, लेकिन सीरियसली वाकई अरशद शरीफ मेरे दिमाग के एक कोने में रहा। वजह यह भी थी कि मुझे कई दफ़ा लगता था शायद मैं भी वापस नहीं